रात का वक्त है, शहर सो रहा है और दिल्ली के बुरारी इलाके का एक घर अपने अंदर एक ऐसा राज छुपाए बैठा है जो पूरे देश को हिलाकर रख देगा। ये कहानी है 11 लोगों की, एक डायरी की और अंधविश्वास की। 1 जुलाई 2018 सुबह के लगभग 7 बजे पड़ोसी नोटिस करता है घर का दरवाजा खुला है। ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। जब वो उस घर के अंदर जाता है तो जो देखता है वो जिंदगी भर भूल नहीं पाता। एक कमरे में 10 लोग छत से लटके हुए हैं, आंखों पर पट्टी, मुंह बंद, हाथ पीछे बंधे हुए, जैसे कोई रस्म पूरी की जा रही थी। और दूसरे कमरे में एक बुजुर्ग माँ जमीन पर शांति से पड़ी हुई थी। ये कोई स्ट्रगल नहीं लगता, ये कोई जबरदस्ती नहीं लगती, सब कुछ बहुत शांति से हुआ था। पुलिस को घर से मिलती हैं 11 डायरीज और जब उनके पन्ने पलटे जाते हैं तो सच और ज्यादा डरावना हो जाता है। डायरी में साफ साफ लिखा था कौन कब उठेगा, कौन कौन सा कपड़ा पहनेगा, कौन पहले फंदा लगाएगा और कौन सबसे आखिर में खड़ा होगा। ये सुसाइड नहीं था, ये इंस्ट्रक्शंस थी। इस पूरी कहानी के बीच एक नाम आता है, ललित भाटिया। ललित मानता था कि उसके मरे हुए पिता उसके शरीर में आकर बात करते हैं। डायरी में साफ साफ लिखा गया था अगर सब सही तरीके से किया गया तो कोई नहीं मरेगा। ये मौत नहीं थी उनके लिए, ये था मोक्ष का रास्ता। उस रात घर के अंदर कोई चीख नहीं थी, कोई भागने की कोशिश नहीं, किसी बात का विरोध नहीं। सबने आंखों पर पट्टी बांधी, सबने रस्सी पकड़ी। उन्हें लगा कुछ पल में भगवान आ जाएंगे और उन्हें बचा लेंगे, लेकिन सिर्फ मौत आई। जब सुबह हुई तो 11 जिंदगियां खामोशी से खत्म हो चुकी थी। किसी ने रस्सी नहीं काटी, किसी ने मदद नहीं मांगी। अंधविश्वास समझ पर जीत चुका था। सोचो अगर तुम उस कमरे में होते, क्या तुम सवाल करते या डायरी पर भरोसा करते? बुरारी केस एक बात सिखाता है, भयानक चीज भूत नहीं होते, भयानक होता है बिना सवाल किया गया विश्वास। आज भी वो घर खाली है और शायद हमेशा खाली ही रहेगा। ये थी आज की कहानी। कहानी खत्म करें उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।